विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्मा साहब, मैं अनुरोध कर रहा हूं जिले के प्रभारी मंत्री माननीय उदयलाल जी साहब आंजना, बीज विकास निगम के उद्घाटन के साथ ही राजसमंद विकास जनसंवाद का आगाज माननीय अतिथि महानुभावों के कर कमलों से मंच पर संपादित हो रहा है। हम आप सभी महानुभावों से अनुरोध कर रहे हैं और बंसीलाल जी कुमावत आप पधारे और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु जी शर्मा का स्वागत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रघु जी शर्मा के स्वागत हेतु सभापति जी किया जा रहा है। मेवाड़ी साफे के द्वारा आपको पुष्प कुछ भेंट किया जा रहा है, इकलई भेंट की जा रही है और तदुपरांत हमारे पार्षद महानुभाव आपको ठाकुर जी की छवि भेंट करके आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं स्वागत के क्रम में निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल जी साहब आंजना उपस्थित हैं। आपके स्वागत हेतु माननीय सभापति जी, उप सभापति जी, आयुक्त महोदय और आपके साथ से इसके बाद तैयार रहे शालिनी जी, पार्षद महोदया, कमला जी गाडरी और नारायण जी गाडरी, ये तीनों ही तैयार हैं मंच के पास में। और आपसे अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का स्वागत मंच पर किया जा रहा है। मेवाड़ की विकास यात्रा को एक नया आयाम देने वाले माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का स्वागत मंच पर किया जा रहा है। हम स्वागत की इस कड़ी में आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का स्वागत हो रहा है। आपको ठाकुर जी की छवि भेंट की जा रही है और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में युवा जल्दी से आए, पुष्पेंद्र जी भारद्वाज का स्वागत करें। पुष्पेंद्र जी का मजबूत मार्गदर्शन और आपका नेतृत्व और इस अवसर पर आप इस विकास यात्रा में सहभागी बने, आपका यहाँ पर स्वागत वंदन किया जा रहा है। स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, माननीय भारद्वाज साहब का स्वागत हो रहा है। आपको साफा, इकलई, पुष्पगुच्छ एवं ठाकुर जी की छवि भेंट की जा रही है। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में समाज सेवी आदरणीय देवकी नंदन जी गुर्जर काका साहब उपस्थित हैं। काका साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री एवं हमारे संरक्षक श्री शांति धारीवाल जी साहब, माननीय चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा साहब, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे श्री धर्मेंद्र जी राठौड़ पूर्व अध्यक्ष राजस्थान राज्य बीज निगम, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष काका साहब, प्रदेश कांग्रेस के सचिव पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब, हरीश सिंह जी राठौड़ साहब, पीसीसी सदस्य श्री नारायण सिंह जी राठौड़ साहब, गुणसागर जी कर्नावट साहब, हमारे जिला कलेक्टर महोदय अरविंद जी मुखिया साहब, अरविंद जी पोसवाल साहब, मेरे साथी उपसभापति चुनीलाल जी पंचोली, नाथुदारा नगर पालिका आमेर अध्यक्ष मनीष जी, कैलाश जी मेवाड़ा, रिंकेश जी मेहता, गणेश जी परमार साहब, गुणसागर जी कर्नावट साहब, प्रधान साहब बेरूलाल जी, आदित्य प्रताप सिंह जी एवं उपस्थित सभी पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं बहनों, जिला अध्यक्ष महोदय प्रेम देवी जी, आशा जी, सभी से आपके आशीर्वाद से हमें राजसमंद नगर परिषद में काम करने का अवसर ऐतिहासिक क्षण बन गया है, जब राजसमंद विकास को लेकर आपके मार्गदर्शन में समाज प्रारंभ हुआ है। जन आकांक्षा और भविष्यगामी विकास को लेकर राजस्थान भर में माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब एक आदर्श जननेता हैं। माननीय धारीवाल जी में नेतृत्व में कोटा विकास की नई कहानी लिख रहा है। हमें आंजना साहब का मजबूत मार्गदर्शन मिल रहा है। नगर क्षेत्र के साथ ग्रामीण विकास को समयबद्ध आगे बढ़ाने की दिशा में आज का जनसंवाद महत्वपूर्ण साबित होगा।
हमारे जिले में कृषि, खनन, पर्यटन, अध्यात्म, उद्योग की प्रचुर संभावनाएं हैं। डॉक्टर सीपी जोशी साहब के मार्गदर्शन में हम सब मिल इसे नई दिशा देना चाहते हैं। विकास के लिए सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। केंद्र में राज्य सरकारों के साथ जनता, उद्योग संस्थान और सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। मैं राजसमंद नगर परिषद की ओर से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि हमें नगर विकास में आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलता रहेगा। सम्मानित सभी अतिथियों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि राजसमंद में आप सभी का मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो मतलब उपचुनाव या जो कोई भी कार्य होगा सदैव जनता आपके साथ तत्पर रहेगी। मिला है मौका सेवा का, वक्त को व्यर्थ न जाने दूंगा। आशीर्वाद रहा आप सभी का तो विकास की गंगा बहा दूंगा। डॉक्टर सीपी जोशी साहब एवं काका साहब की राह पर धारीवाल जी एवं उदयलाल जी की तर्ज पर रघु जी शर्मा का साथ विकास हाथ चौं और खुशहाली होगी। इस सब माननीय सदस्यों का आशीर्वाद मिलता रहा तो राजसमंद जिले का नाम व्यर्थ न जाने दूंगा। जय प्रभु द्वारकाधीश की श्री चरणों में प्रणाम। साहब का आइए आज का जो मुख्य विषय है, इस जिले के विकास को लेकर संवाद का जो अवधारणा है उसके माध्यम से मंच का मार्गदर्शन मिले। आइए इसकी एक झलक लेकर के मैं पहले अनुरोध कर रहा हूं माननीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं समाज सेवी आदरणीय देवकी नंदन जी गुर्जर काका साहब, आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। भारत माता की ये वास्तव में धन्यवाद बहुत बहुत। राजसमंद विकास समाज के मुख्य अतिथि विकास पुरुष नादर विधानसभा के विधायक, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष परमात्मा डॉक्टर सीपी जोशी साहब में एक पहली ऐसा मंच है जिसके आधार पर विकास के लिए मंथन किया जा रहा है। उसी अवसर पर अलग अलग विषयों पे, चाहे चिकित्सा हो, चाहे यूडीएचए का हो, चाहे पीडब्ल्यू का हो, सिंचाई का हो, पीने का हो, किसान को संबंधित है, जो भी हमारे बड़े मंत्री जी हैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी है, विकास के लिए बात करने की घोषणा करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि प्रजातंत्र है, यदि प्रजातंत्र में आप सबकी मेहरबानी से, आपके सबके सहयोग से हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उन जिन प्रतिनिधियों की हमारी अपेक्षा है, हमारी उनसे क्या अपेक्षा है, हम उनसे क्या चाहते हैं, हमारे दिल में विकास की क्या कल्पना, दोस्तों यही आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ये राजसमंद जिला आपकी जन्मभूमि भी है, आपकी कर्मभूमि भी है। अरे ये जन्मभूमि और कर्मभूमि आपसे मांगती है कि मेरे लाल इस जन्मभूमि में पैदा हुआ, इसमें बड़ा और खेला हुआ, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के हमारे भाई और बहनों के लिए, जो पिछड़े उन बंधुओं के लिए हम क्या विकास कर सके, क्या कल्पना करती हैं, क्या सोच कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा सोच सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा और वो विकास पूरे राजस्थान के हमारे जितने मंत्री बंधु पधारे हैं, आपकी हर विकास के साथ कंधे से कंधा लेकर, चाहे गांव हो, ठाणी हो, नगर हो, मोहल्ला हो, विकास के लिए अपने आप के आगे चलने के। दोस्तों यदि हम विकास को भूल गए, विकास की व्यवस्था कल्पना को चूक गए, दोस्तों आने वाले समय में यदि आपका मत, मैं कहूंगा आपका मत, जिसको हम कहते हैं कि आपको बड़ी मुश्किल से में मताधिकार मिला है, उस मत का उपयोग यदि हमारे विकास के लिए कर सकें, हम व्यवस्था कर सकें। लेकिन दोस्तों बड़े डर के साथ कहना पड़ता है, आज हमारा मत, आज हमारा वोट है, कभी भाई के साथ जाता है, कभी जात के साथ जाता है, कभी धर्म के साथ बदल जाता है, कभी मनुष्य के साथ बदल जाता है। दोस्तों उससे विकास नहीं होगा, बल्कि हमारा हास्य होने का चाहता है। हम ये चाहते हैं कि राजसमंद बिहार बन जाए। अरे चाहते हैं कि हम सभी, अगर नहीं चाहते तो दोस्तों हमारे आदमी जो है, हमारे मंत्री जी, मुख्य अतिथि, विशेष जो अध्यक्ष जी जो बताएंगे, उसी आधार पर आपके अनुरूप विकास और संवाद काम करेंगे, ताकि हम ये कह सकें कि राजसमंद जिला जो एक पिछड़ा जिला है, एक व्यवस्था है, दोस्तों आगे बढ़कर राजस्थान में अपना नाम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो भी मंत्रिमंडल से पधारे आदरणीय उनको आनंद नंद प्रभु सिन्हा जी, द्वारकाधीश, मेवाड़ की शक्ति भक्ति में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जी पोसवाल साहब और हमारे जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दिनेश जी से कि आप पीपीटी के माध्यम से इस नगर क्षेत्र की और इस इलाके की, जिले की
जो विकास यात्रा है उसकी संभावना है उस पर अपना एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दें माननीय कलेक्टर साहब और माननीय एसीओ साहब। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब और राजसमंद के इस तरह पर पधारे हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, मुझे निर्देशित किया गया है कि राजसमंद विकास संवाद के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले सालों में राजसमंद में जो विकास हुआ है उसका एक लेखा जोखा विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। दोनों तरफ आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड दिखाई दे रही है और आदरणीय महानुभावों को टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस राजसमंद विकास संवाद का नाम डेवलपमेंटल आउटकम्स रखा गया है और ये एक फैक्चुअल और एनालिटिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से राजसमंद का विकास कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हो रहा है। सबसे पहले मैं नगर परिषद की ही बात करूंगा जहां आज हम बैठे हैं। नगर परिषद में जहां पुराना भवन हुआ करता था, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो उसकी जगह पर आज लगभग 24,000 वर्ग फीट में 2 करोड़ और 50 लाख की लागत से एक नवीन भवन जिसमें आप अभी बैठे हैं, जिसके प्रांगण में आप बैठे हैं, विराजित है, वह बनाया गया है। इरिगेशन पाल पर आधुनिक शौचालय का निर्माण किया गया है जिसमें 1600 वर्ग फीट जगह का उपयोग करते हुए 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार से कांकरोली बस स्टैंड की बात करें जो आपकी नज़रों में है, वहां पर एक आधुनिक शौचालय निर्माण किया गया है 1600 स्क्वायर फीट में 50 लाख की बजट से। इसी तरह से 9 चौकी पर जो 12 दरी निर्माण कार्य है लगभग 77 लाख खर्च करके 1500 वर्ग फीट की इस निर्माण कार्यों को संपन्न किया गया है नगर परिषद की ओर से। कोर्ट परिसर में आधुनिक शौचालय का निर्माण कार्य किया गया है, इसकी लागत 50 लाख रही है। राजसमंद झील पर जिसका प्रमुख मुद्दा था इरिगेशन पाल का विकास कार्य, उसके लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च करके इसका निर्माण और विकास कार्य करवाया गया है, जिसकी फोटोग्राफ्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। अंबेडकर भवन के लिए 67 लाख रुपए खर्च करके ये भवन बनाया गया है नगर परिषद राजसमंद की ओर से। इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए और 5 रुपए में, आज की इस महंगाई में इतने कम रुपए में राजसमंद जिले में 3 जगह पर आरके हॉस्पिटल, कांकरोली बस स्टैंड के नीचे और राजनगर बस स्टैंड पर ये सुविधा इंदिरा रसोई के रूप में आपके सामने है, जिसका उद्घाटन इसी साल किया गया था। ठोस कचरा निस्तारण के लिए, कचरा एक बड़ी समस्या है और पुराने कचरे के निपटाने के लिए लगभग 22,000 घन मीटर जो पुराना कचरा नगर परिषद में राजसमंद में इकट्ठा होता है, उसके लिए 111 लाख रुपए और साथ में 437 लाख रुपए प्रोसेसिंग प्लांट के लिए इस सरकार से प्राप्त होंगे और इस प्रकार से यहाँ पर एक ठोस कचरा निस्तारण और पुराने कचरे का निपटारा हो पाएगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत NH 8 के पास में ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए 608 आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें अल्प आयु वर्ग के 464 आवास है और कुछ इस प्रकार से कुल 1072 आवासों का निर्माण अभी प्रक्रियाधीन है और इस प्रोजेक्ट में, पूरे ही प्रोजेक्ट में 40 करोड़ से अधिक राशि व्यय होगी। कोरोना जन आंदोलन हमारे लिए बड़ा ही दुखद और संघर्ष का समय था। उस कोरोना जन आंदोलन में जिला प्रशासन और जिले के माध्यम से बहुत नवाचार किए गए। अगर मैं नगर परिषद की बात करूं तो परिषद क्षेत्र में अब तक 1,28,697 मास्क और लगभग इतने ही 1,15,734 स्टिकर्स वितरित किए गए ताकि आम जन में कोरोना के विरुद्ध, कोरोना के खिलाफ, कोरोना से लड़ने के लिए जन आंदोलन विकसित किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2021 में अभियान की अवधि बढ़ाए जाने के बाद में अनगिनत रैलियां लगातार आयोजित की जा रही है और मास्क वितरण का कार्यक्रम भी लगातार किया जा रहा है। परिषद द्वारा 312 फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण का पंजीकरण हो चुका है और इन 312 में से आज दिनांक तक 303 फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण संपन्न हो चुका है। मान्यवर समस्त वार्डों में विकास कार्य का लेखा जोखा इस प्रकार से है। समस्त 35 वार्डों में लगभग 35 लाख रुपए के 12.25 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्य अभी प्रगतिरत है, जिनकी पूर्णता अवधि लगभग 30 अप्रैल 2021 है। निवेदन करूं DMFT मैं निवेदन करता हूं आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान अरविंद पोसवाल सर का कि आगे की बात रखें। सर। श्री थानती धारीवाल जी,
आदरणीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री उदयलाल आंजना जी, धर्मेंद्र राठौर जी, पुष्पेंद्र जी, चेयरमैन साहब, काका साहब और यहाँ उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो आज का जो ये विकास संवाद है तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे ज़िले में राजस्थान सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री जो हैं वो यहाँ के विकास, पिछले 2 सालों में कितना विकास हुआ है और अगले आने वाले समय में विकास की लोगों की कौन सी मुख्य समस्या है उसकी समीक्षा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं सबसे पहले माननीय मंच को बताना चाहूँगा कि जो राजसमंद जिला है पिछले 2 सालों में, चाहे वो शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास हो, उसमें बहुत ही ऐसे कार्य हुए हैं जिसको कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। अभी कुछ महीने पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें हमारा राजसमंद जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा था। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसके अतिरिक्त इसके जब आपका कोरोना का समय आया तो एक गरीब कल्याण की जो योजना चली थी उसमें भी सामुदायिक शौचालय बनाने में जो राजसमंद जिला था वो पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जुलाई के महीने में प्रथम स्थान पर रहा था। इसके लिए क्योंकि हमारे सरपंच साहिबान बैठे हैं कि तो वो जानते हैं कि ग्रामीण विकास में कार्य करना कितना मुश्किल होता है और ये सब आप लोगों के सहयोग से संभव हुआ है। और बात करें कि जो अगली वाली फ्लैगशिप स्कीम है नरेगा, तो नरेगा में भी क्योंकि कोविड का समय था बहुत से और राजसमंद में माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है, तो उस समय पूरे 33 जिलों में एवरेज लेबर जो पर पंचायत में 348 के राजसमंद में थी और वो पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर थी। सबसे ज़्यादा लेबर पंचायत वाइज राजसमंद जिले में चल रही थी। इसी के साथ ही अन्य जो जैसे डीएमएफटी की बात हुई तो डीएमएफटी में भी राजसमंद हम सौभाग्यशाली है। बहुत से ऐसे जिले हैं जिसमें अभी तक कमेटियों का गठन भी नहीं हुआ है, क्योंकि कमेटियों का गठन राज्य सरकार से होता है, लेकिन हमारे माननीय प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष हैं, तो इनकी अध्यक्षता में 2 बार राजसमंद जिले में डीएमएफटी की बैठक हो चुकी है और उसके लिए विशेष रूप से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का सीपी जोशी जी का धन्यवाद करता हूं कि राज्य सरकार से उन्होंने डीएमएफटी मीटिंग की अनुमति ली और 2 मीटिंग्स में राजसमंद जिले में 500 करोड़ के 1060 काम स्वीकृत हो चुके हैं। और खुशी की बात है कि अधिकतम कामों का जो है वो आपकी TSFS जारी हो चुकी है और मौके पे भी चालू अगले 2, 4, 5 दिन में हो जाएंगे, तो 500 करोड़ की बहुत ही बड़ी राशि है। इसी के साथ एक जल जीवन मिशन जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की। इसमें भी इसका तो श्रेय मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को देना चाहूँगा कि अकेले राजसमंद जिले में, हमारा बहुत छोटा जिला है और हमसे 200 करोड़ के जल जीवन मिशन के काम जो है वो राजसमंद जिले में हुआ है और हमारा सराउंडिंग जिला उदयपुर उसमें ये संख्या लगभग 40 से 50 करोड़ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इसी के साथ अभी 3-4 दिन पहले जो है वो बजट सेशन से पहले हमें स्वीकृति मिली है, जो राज्य सरकार ने जो है आपके राजसमंद उपखंड में 80 करोड़ की 16 सड़कों की स्वीकृति दी है। तो इसके लिए भी मैं अपने माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ आप लोगों के माध्यम से मैं जो हमारी सरकार यहाँ पर आई है उससे कुछ समस्याएं सामने रखना चाहता हूँ। सर, यहाँ पे यहाँ का जो कैनाल सिस्टम है ये 1970 में बना था और जब भी हमारी कोई सिंचाई की किसान बंधुओं के साथ मीटिंग होती है तो वो हमेशा ये डिमांड आती है कि इस जो कैनाल सिस्टम है इसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो ये कैनाल सिस्टम राजसमंद का सर लगभग 32 गांवों में इसका पानी जाता है और 200 किलोमीटर लंबा है। तो अगर इसके हम आग्रह करते हैं कि इसके जीर्णोद्धार की कोई योजना बने तो 40% पानी जो हमारा वेस्ट हो जाता है उस पानी को बचाया जा सकता है और वो पानी जो है वो सिंचाई के काम आ सकता है। और दूसरी एक यहाँ के लोगों की एक मुख्य डिमांड है जो कि बार बार, क्योंकि किसान लोग बंधु बार बार जब भी सिंचाई का सीजन आते हैं, खारी फीडर को चौड़ा करना। तो खारी फीडर जो है ननसमंद बांध से सर पानी हमारी राजसमंद की झील में आता है, लेकिन ओवरफ्लो का समय सिर्फ 15-20 दिन, कई बार महीना कम होता है, तो उस वजह से खारी फीडर की चौड़ाई कम है। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपए का है। तो एक खारी फीडर ये एक जनता की डिमांड रहती है। और इसके अतिरिक्त जो है वो जो हमारी
स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चीज़ें वो मैंने माननीय मंत्री महोदय को आग्रह कर दिया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की यहाँ पे डिमांड है जो गिलुंड से आए हुए हैं कि गिलुंड पीएचसी को अपग्रेड करना। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि क्योंकि गिलुंड एरिया काफ़ी बड़ा कस्बा है हमारा, 6-7 हज़ार की जनसंख्या है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जनता की तरफ से इस आग्रह को स्वीकार करें और बाकी जो भी राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसकी समय समय पर और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं उसमें समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। मैं फिर से हमारे माननीय मंत्री महोदय जो कि इतने अपने व्यस्तम कार्य समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं और इस राजसमंद विकास संवाद जो कि में आके हम लोगों की विकास कार्यों की समीक्षा की और आप हम लोगों से जो है वो पूछा कि क्या क्या कार्य और करवाए जाने चाहिए। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय का और सभी मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। वो आपके मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक अवसर होने जा रहा है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ में जिनके मन में 50 साल बाद के विकास की जो यात्रा क्या हो सकती है, 50 साल का जो सोच करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, एक ऐसी शख्सियत, क्रांति धर्मा व्यक्तित्व, राजस्थान के जन नेता और मेवाड़ के लाडले आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। राजसमंद नगर पालिका के अध्यक्ष भाई अशोक जी, उपाध्यक्ष भाई चुन्नीलाल जी पंचोली, इस समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, चिकित्सा मंत्री सम्मानीय रघु शर्मा जी साहब, हमारे सहकारिता मंत्री और इंचार्ज राजसमंद डिस्ट्रिक्ट सम्मानीय उदयलाल जी आन्ना साहब, भूतपूर्व बीज निगम के हमारे अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, पंचायत समिति के प्रधानगण, हमारे यहाँ पर विराजमान भूतपूर्व विधायक माननीय गणेश जी परमार साहब, माननीय मदन लाल जी साहब, नारायण सिंह जी भाटी, हरि सिंह जी, गुणसागर जी, जिनके नाम लूंगा उतना कम पड़ेगा, बंसीलाल जी बैठे उनका नजर आ रहा मुझे, तो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पंचायत समिति के प्रधान साहब हैं, नगर परिषद के जितने भी हमारे नवनिर्वाचित पार्षदगण हैं, भूतपूर्व पार्षद हैं, भूतपूर्व सरपंच हैं, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जितने भी जनप्रतिनिधि उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इसकी कल्पना क्यों की इस बारे में आपके चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि एक विचित्र स्थिति लगती है कि ये भी राजसमंद में उपचुनाव है, नगर पालिका कांग्रेस की बन गई है, इसलिए ये संवाद किया नहीं। मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं और विधानसभा का अध्यक्ष इसलिए हूं कि एक पार्टी को वहां पर बहुमत मिला और पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस बहुमत की पार्टी ने कांग्रेस के एक विधायक जो नाथद्वारा का विधायक है उसे विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए मैं आज के दिन एक संवैधानिक पद पर हूं जिसका काम है विधानसभा की कार्रवाई को इस ढंग से चलाना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जन समस्याओं की चर्चा करे, जनता के भले के लिए नियम बनाए, नीतियां बनाए और प्रदेश का संपूर्ण विकास करे। वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी चर्चा को संचालित करने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरी है। मैंने ये सोचा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करूं, पर जिस क्षेत्र के, जिस जिले के लोगों ने मुझे नुमाइंदा चुना, उस पार्टी के लोग भी अपेक्षा करते हैं, उस पार्टी के लोग, जिले के लोग भी अपेक्षा करते हैं कि आप एक क्षेत्र के विधायक हो, आप एक जिले के रहने वाले आदमी हो, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके मन में जिले के विकास की क्या कल्पना है। तब मैंने सोचा कि एक ही तरीका हो सकता है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, पंचायत समिति के, नगर पालिका के संपन्न हो चुके हैं, सरकार काम कर रही है, तब मैंने समझा कि मेरे मन में जो कल्पना है राजसमंद जिले के विकास की, अभी तक मेरे मन में कल्पना थी कि नाथद्वारा का विकास कैसे हो। अब मैं जब राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और मुझे लंबे समय तक नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे मन में कल्पना है कि जिस जिले का मैं प्रतिनिधि हूँ उस जिले की विकास की कल्पना की बातें मुझे लोगों के बीच में करनी चाहिए। जब मैं विकास की कल्पना के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं जानता हूं कि सरकार अपने वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत नीति बनाकर विकास का काम करती है। इसलिए स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, सड़क की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, जो भी सरकार के काम है
वो चुनी हुई सरकार कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके प्रतिनिधि अपना काम करते हैं। और आज मेरे मन में कल्पना थी कि जो हमारी नई जो सरकार काम कर रही है उनके सामने भी वो मुद्दे आने चाहिए जो राजसमंद के विकास के लिए हम समझते हैं, जिलाधीश महोदय समझते हैं और सरकार के मंत्री जिनके मन में कल्पना है कि अपने विभाग की नीतियों के आधार पर हम आने वाले समय में किस तरह से प्रदेश का विकास करेंगे, उसमें राजसमंद में क्या विकास की संभावना उसकी चर्चा वो करेंगे। पर मैं आज एक नई बात करने के लिए आपके सामने, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है ये राजसमंद जिला तो पहले लेट बना है, कोटा पहले बन गया, अजमेर के रघु जी है वो बहुत पहले बन गया, राजसमंद जिला बहुत बाद में बना है। अब राजसमंद जिला बहुत बाद में बना है तो इसकी विकास की गति यदि और तेज गति से नहीं बढ़ेगी तो हम दूसरे जिलों से पीछे रह जाएंगे। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि क्योंकि ये धरती जहाँ पर श्रीनाथ जी हैं, द्वारकाधीश जी हैं, चार भुजा जी हैं, एक लिंग जी है, इस धरती में कुछ नई चीजें भी है। हल्दी घाटी का इतिहास ये है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, लिखा गया है, कुछ चीजें नई भी है इस देश में। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैंने बीएससी जियोलॉजी की है, मैंने एमएससी फिजिक्स की है, मैंने एमए साइकोलॉजी की है, मैंने एलएलबी की है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रेल मगरा में जो कारखाना है उसकी प्रेजेंटेशन मैंने मंगवाया और मैंने कहा कि ये जो कारखाना है जिस पर लोग मुझे आकर नौजवान आदमी के लोग कहते हैं कि रोजगार दो, बार बार संभावना, जब भी जाते हैं रेल मगरा में नौजवान पीढ़ी के लोग बहुत ज्यादा नौकरी की व्यवस्था करो, माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं उनके मन में नौकरी की व्यवस्था करो। तब मैंने मन में कल्पना आई कि हम किस तरह से यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने की चर्चा लोगों के बीच में करें। खाली रोजगार लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, पढ़ाई लिखाई कर लो, उससे स्थिति नहीं बनती। दो तीन चीजें नहीं सामने आई। अभी एक चीज तो सामने ये आई कि ये जो कारखाना लगा हुआ है जिसके कारण आज राजसमंद में DMFT फंड के अंतर्गत कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति में स्टेट के बजट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट ने टैक्स का प्रोविजन किया था, उस टैक्स के कलेक्शन के कारण हमारे राजसमंद में जो मिनरल पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की जितनी रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का एक भाग है जिस भाग के अंतर्गत और कई जिले में काम हो या नहीं हो, लेकिन अभी तक हमने 500 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां सड़क के लिए, नहर के लिए काम करने का काम पूरा कर दिया। और ये 500 करोड़ रुपए नहीं है, बहुत कम आदमी को मालूम है, दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर का डिपॉजिट, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर का डिपॉजिट यदि कहीं है तो राजसमंद जिले की रेल मगर की धरती में। आप सोच भी नहीं सकते, अब जब इतना बड़ा डिपॉजिट यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकती। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बड़ा वहां पर पारबेर में काम करवा दिया, आपने रिफाइनरी लगवा दी, संघर्ष किया, रिफाइनरी लगी। मेरे मन में कल्पना है तो मेरा जिला जो है, जिस जिले का मैं प्रतिनिधि करता हूँ, उस जिले में भी आपकी टेन्योर में, अभी सरकार के 3 साल बाकी हैं, 3 साल में ये जो सिल्वर का सबसे बड़ा डिपॉजिट है, सुपर स्मेल्टर का सबसे बड़ा कारखाना राजसमंद में लगना चाहिए। अब मेरे मन में तो कल्पना है, मैं सरकार के मंत्री जी को भी लेके आया है, मंत्री जी सब मेरी बात को तायद करेंगे मेरी पैरवी करने के लिए। यदि मैं कमजोर वकील हूँ तो मजबूत और सप्लीमेंट्री वकील लेके आया हूँ कि मुख्यमंत्री के सामने जाके बोल सके कि भाई हमारे इलाके की व्यवस्था होनी चाहिए। पर आगे की तकलीफ मेरे सामने बहुत ज्यादा है। यदि हमारा इलाके का बच्चा पढ़ा लिखा यदि टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेगा तो कितने बड़ा कल कारखाना लग जाओ, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हम केवल मात्र मिट्टी का काम करें, हम केवल मात्र मिट्टी को निकालने का काम करें, हम यदि बिल्डिंग बनाने का काम करें, उससे भविष्य नहीं सुधरेगा। भविष्य सुधरेगा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आने वाले 15-20 साल में ये जो बड़ा कारखाना लगेगा उसमें किस तरह के टेक्निकल आदमी चाहिए, उसकी जानकारी हमारे इलाके के लोगों को होनी चाहिए, जिससे हर माँ बाप अपने बच्चे को उस टेक्निकल लाइन की एजुकेशन इम्पार्ट करवा सके, जिससे हम अधिकारी रूप में जैसे जैसे इस कारखाने का एक्सपेंशन हो वैसे वैसे हमारे इलाके के लोगों को नौकरी लगे। ये व्यवस्था करने का काम आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। सरकार से मदद करा सकते हैं, मंत्रियों से पैरवी करा सकते हैं, मुख्यमंत्री से कारखाना लगवा सकते हैं, पर आपके बच्चे बच्ची टेक्निकल एजुकेशन लिखे हुए नहीं है,
तो नौकरी लगाने का काम न हम कर सकते ना आप कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि पहली बात तो मैं ये कहूँ कि हमारे इलाके में पत्थर है, मार्बल है, हमने जमीन जो हमारी एग्रीकल्चर की उसको छोड़ दी खेती को हमने, लेकिन आज की डेट में यदि नया जो आइडेंटिफाई हुआ है इसके लिए हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे नौजवान पीढ़ी आगे वाले समय में बेरोजगार हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि के रूप में इस इलाके के विकास के लिए राजस्थान सरकार से जो भी काम करना हो वो काम करने की जिम्मेदारी मेरे और मेरे साथ जो आए हैं मंत्री जी उनकी है, पर आपके बच्चे बच्चे लेकर पढ़ाने का काम आपका काम। इस इलाके में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। ये फेस पार्क दुनिया में और कहीं उपलब्ध नहीं है, बहुत कम आदमी को मालूम है कि फेस पार्क कहाँ उपलब्ध है। फेस पार्क का बहुत बड़ा पोटेंशियल भी राजसमंद जिले में है। ये फेस पार्क के नाम से आज जो गुजरात के अंदर पे बड़ा पैसा जा रहा है, फेस पार्क ग्राइंडिंग के रूप में जा रहा है, ब्लॉकेट के रूप में जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कारखाना नहीं लगा हुआ। ये कारखाना लग सकता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो गुजरात में काम हो रहा है वैसा का वैसा काम यहाँ पर हो सकता है, पर इसके लिए आवश्यकता है कि गैस लाइन राजसमंद में आए। जब मैं भारत सरकार में मंत्री था तब मैंने यहाँ की गैस लाइन को यहाँ पर करने के लिए स्वीकृत करने का काम किया। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के सांसद का उत्तरदायित्व बनता है, दिल्ली की सरकार है, हम यहाँ पर गैस लाइन को जोड़ें जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ा कारखाना केवल्स पार्क का यहाँ लग सके और हमारे इलाके का कोई बहुत बड़ा माल बाहर जा रहा है वो रॉ मटेरियल यही काम पर आवे और यहाँ के लोगों को रोजगार बनने का काम आ सके। इसलिए एक लंबी सोच, एक ऐसी सोच जिस सोच पर आप और हम जनप्रतिनिधि रहेंगे, बनेंगे, पार्टियां आएंगी और जाएगी, पर यदि हमने कलेक्टिव विजडम अपने रखी, हमारा सामूहिक विजडम इस बात का है, इन बात पर हम चुनी हुई सरकारों को बाध्य करें कि हमारे इलाके की यदि तरक्की करनी है और तरक्की करने के लिए बात बदलने का काम करना है तो हमें इन चीज़ों के संबंध में भी काम करना पड़ेगा। एक समस्या और इस इलाके की है जिस इलाके के संबंध में भी बहुत सोचने के बाद समझ में आया, हमने ट्राइबल सब प्लान बना रखा है। ट्राइबल सब प्लान में डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है। मैं 1985 से संघर्ष कर रहा हूँ इस बात का। ये छितराई आदिवासी भाई हैं जो बिखरी हुई आदिवासी पॉपुलेशन है, इन्होंने गुनाह नहीं किया। महाना प्रताप की लड़ाई हल्दी घाटी में हुई है, राणा पुंजा यहाँ पर है, पर यहाँ का आदिवासी ट्राइबल सब प्लान में नहीं आता है। उस बच्चे ने BA BEd कर ली, MA कर ली, STC कर ली, उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है राजस्थान के उन मीणा बच्चों के साथ जो ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, उनका नंबर उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि वो ज्योग्राफी के बाउंड्री के अंतर्गत ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत नहीं आते। आज समय आ गया यदि हमने ट्राइबल सब प्लान के इतर जो हमारे इलाके में चाहे पंचायत समिति खमनोर में रहने वाला हो, चाहे कुंभलगढ़ में रहने वाला हो, चाहे मावली में रहने वाला हो, चाहे बल्लभनगर में रहने वाला हो, ये आदिवासी भाई भी कल्चरली सांस्कृतिक दृष्टि से उदयपुर के आदिवासी से, डूंगरपुर के आदिवासी से, बांसवाड़ा के आदिवासी से एक जैसा है। उसकी नौकरी के संबंध में भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या इनका कंपटीशन इससे करवाओ में या इनका कंपटीशन उनसे करवाओ में, जिससे पढ़ लिख कर भी आगे नहीं बढ़ सके। इस समस्या को यदि हम समाधान नहीं करेंगे तो आदिवासी इलाके में पढ़ाई की जानकारी बढ़ रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और मैंने भी देखा जब से मैं दोबारा चुनाव लड़ने आया, मैंने राजीव गांधी पाठशालाएं खुलवाई। मेरे मन में कल्पना थी कि गांव का गरीब आदमी का बच्चा पढ़े लेगा, पढ़ लिख कर होशियार होगा, आगे बढ़ेगा। मैंने भी बच्चों से पूछा, आदिवासी बच्चों से, क्या कर रहे हो? BA कर रखा, BEd कर रखा, STC कर रखा, क्या कर रहा? मजदूरी कर रहा। क्यों मजदूरी कर रहा है? कि उसका मेरिट में नाम जो हमारे डूंगर, हमारे करौली, भरतपुर उधर के जो बच्चे हैं सवाई माधोपुर, उनके मुकाबले में उनका नंबर नहीं आ सकता, इसलिए वो बच्चे आज भी पढ़ लिख कर भी मजदूरी करने के लिए बात है। तो हमें कुछ नए सिरे से, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सड़क बनवाते हैं, स्कूल की मांग करते हैं, मंत्री से ये मांग करते हैं, उससे विकास नहीं होगा। विकास की नई अवधारणा के बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संबंध में नहीं सोचा? क्या हमें नहीं सोचा जाना चाहिए यदि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन दूसरे जिले में कम है, हम गर्व से कह सकें कि राजसमंद जिला ऐसा जिला है जहां पर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को 10वीं पढ़ी लिखे होने के पहले शादी नहीं करवाता है? क्या फैसला नहीं कर सकते? क्या निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है? काय को पंचायत समिति में सरपंच हम रखे महिलाओं, काय को प्रधान रखे हम आपको? क्या हमारे मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए एक पंचायत समिति में, एक जिले में, एक ऐसे जिला है जहां पर सरकार ने सेकेंडरी स्कूल खोल रखी है, ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ सेकेंडरी स्कूल नहीं है, ऐसा कोई छोटा गांव नहीं जहाँ मिडिल स्कूल नहीं है। पर हमने कभी सोचा? हमने आखा तीज का सावा है, वो शादी होगी, बच्ची को पढ़ाएंगे नहीं, शादी कर देंगे, क्या हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इस बारे में भी सोचे कि यदि हमने बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम नहीं किया, स्कूल खुलवा दें, अस्पताल खुलवा दें, CSC बना दें और कुछ काम करते हैं, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो।
इसलिए नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि विकास की अवधारणा का मतलब क्या। विकास की अवधारणा का मतलब यह है हमारे इलाके के लोगों की पर कैपिटा इनकम बननी चाहिए, हमारे इलाके के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, हमारे इलाके के बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, तब जाकर हम अपने विकास की कल्पना को साकार कर सकते हैं। इसलिए मैंने समझा कि एक संवाद करवाया जाए। मुझे मालूम है कि संवाद करने से पहले मैं भास्कर पढ़ के आया था कि भास्कर पढ़ के आया मुख्यमंत्री जी के बच्चा चुनाव लड़ेगा, मैं पढ़ के आया सीपी जोशी का लड़का चुनाव लगा साड़ा से। अरे ये चुनाव को लड़ने वाला नहीं है, चुनाव यहाँ के लोग लड़ेंगे, यही जानेंगे। पर विकास करने के लिए जो भी आदमी आएगा उसको विकास के संबंध में नई चीजें से आज बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जनप्रति बन रहा हूँ तो मैं इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि संवाद करवाया जाए। इसलिए मुझे मालूम है कि सरकार अपने बजट देगी, उसमें स्कूलें भी खोलेगी, अस्पताल भी खोलेगी, कहीं सीएससी की आवश्यकता है, मंत्री जी हैं जहाँ इनके कलम में वो काम करेंगे। धारीवाल साहब के बारे में आप बहुत कम आदमी जानते हो, कभी कोटा जाना कभी कोटा की जो सिटी है उसमें एक यूडीएच मंत्री किस तरह से डेवलपमेंट करवा सकता है, कभी जाकर देखना और आपको लगेगा। मुझे ईर्ष्या होती है शांति धारीवाल साहब से। शांति धारीवाल साहब कोटा के आप नुमाइंदे होंगे, पर आज राजसमंद जिले के गोद लेने के लिए आपको बुलाया है कि आपकी कलम से इस राजसमंद जिले का यूडीएच का कोई भी काम इस तरह का रहना चाहिए कि धारीवाल साहब आए थे संवाद करने के लिए, उनकी कलम से ऐसा काम हुआ कि लोग कह सके कि यूडीएच का कोई भी काम है जाके राजसमंद में जाके देखो कि धारीवाल साहब का गोद लिया हुआ जिला है। तब तो हमें जाके घमंड होगा कि हमने संवाद कराया, संवाद करने का फायदा होगा। इसलिए संवाद करने के पीछे मंशा यही थी कि हम संवाद करने के साथ साथ हम उन चीजों के संबंध में भी चर्चा करें। पर द्वारकाधीश बहुत मेहरबान मेरे पे। मुझे नहीं मालूम था कि रघु जी शर्मा को मेरे साथ आना है। मैंने कल इनको पूछा कि रघु जी शर्मा साहब, धारीवाल साहब यहाँ से साड़ा जाएंगे, आपका क्या प्रोग्राम है? इन्होंने कहा मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ, मैं साड़ा पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो देखो रघु जी शर्मा हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहे हुए हैं, इनके हाथ में कलम है, इनके हाथ में स्वीकृत करने का है, इनके साथ धर्मजी राठौड़ भी थे। तो क्या द्वारकाधीश की नगरी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? इसलिए इनको भी आना पड़ा। और आज ये क्या कर सकते हैं, ये जाने और द्वारकाधीश की नगरी जाने, वो वही जाने और कहना मेरे को कुछ नहीं कहना। पर आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि द्वारकाधीश जी ने आपको बुलाया है, आप मन से नहीं आए हो, आपका आने का प्रोग्राम भी नहीं था। ये तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि द्वारकाधीश की नगरी में आपको भी आना था। इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूं कि जैसे धारीवाल साहब गोद ले रहे राजसमंद जिले को, इस जिले को गौरव गोद लेकर आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में क्या काम करना चाहते हैं तो जनता को बजाय मुझे खुशी होगी। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। डीएमएफटी की स्वीकृतियां जितना अभी बताया, जल जीवन की योजना की स्वीकृतियां, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं आने देंगे। पर क्वालिटी ऑफ वर्क, जो गुणवत्ता कभी काम की नहीं होती है तो सरकार से पैसा बना दो, लगा दो। ये डीएमएफटी की सड़कें आज अच्छी लग रही है, 500 ताली बजे अच्छी लग रही है, लेकिन ये क्वालिटी की सड़क नहीं बनी और 3 साल में सड़क टूट गई। तो आने वाले समय में जनप्रतिनिधि को कोई नहीं बख्शेगा, भूल जाएगा डीएमएफटी का पैसा, ये टूटी सड़कों से निपटा देगा आदमी। इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क, मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पहली बार डीएमएफटी में थर्ड पार्टी का प्रोविजन किया कि थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन नहीं होगा जब तक पेमेंट नहीं होगा। ये नई शुरुआत की है कि क्वालिटी के वर्क को एडर करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, उसके क्वालिटी का काम हुआ तभी ठेकेदार को पेमेंट होगा, बाकी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगा, जिससे क्वालिटी मेंटेन हो। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, पर मैं विधानसभा अध्यक्ष से मैंने ये नवाचार किया है। ये नवाचार किया है एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। ये नवाचार किया है विधानसभा अध्यक्ष जो किसी पार्टी का एमएलए होता है। मैं नवाचार किया विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, जहां मैं विधानसभा में बैठकर मंत्री को बैठाता हूं, उठाता हूं। आज मैं मंत्री को यहाँ खड़ा करके कुछ बुलाने के लिए आपके बीच में लाया हूं, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। ये सोचकर मैंने संवाद का प्रारंभ किया है। हम और संवाद करेंगे, राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव लड़ेंगे, विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। विचारधारा का तो चुनाव लड़ना चाहिए, पर विचारधारा से परे व्यक्तिगत अहम के आधार पर यदि हम राजनीति करते हैं, न लोकतंत्र मजबूत होता है न देश मजबूत होता है। इसलिए अच्छी विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। कोई दूसरी विचारधारा को माने, लोगों के सामने अपनी बात कहे, सत्ता में आए, जनता का निर्णय करे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक बार जिम्मेदारी लेने के बाद हम उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। आज मैं यदि विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा का एमएलए हूँ और मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस जिले में मैं रहता हूँ उस जिले के विकास के संदर्भ में यदि मेरे मन में कुछ कल्पना है और मैं उस करने के योग्य हूँ, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं
उन चीज़ों को करवाने के लिए सरकार से बात करूं और जनता के बीच में काम करने का काम करूं। इसी दृष्टि से पिछले समय में हमने जनप्रतिनिधियों से बात भी की थी, हमारे नाथद्वारा में भी हम संवाद करवाया, आज हमने जिले में संवाद करवाया और मैं समझता हूँ कि ये परंपरा में आगे बढ़ानी चाहिए और ये आने से जो फायदे भी होते हैं, जैसा अभी मुझे कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि खारी फीडर चौड़ी होनी चाहिए और एकदम जोरदार तालियां बजी। मुझे लगा कि एक बात ये ऐसी चीज है जिसका सीधा संबंध है, यदि खारी फीडर चौड़ी होती है, बरसात का ओवरफ्लो का पानी राजसमंद में आता है तो पीने का पानी ज्यादा मिल सकेगा, किसान को और ज्यादा व्यवस्था मिल सकेगी। इसलिए इसके संबंध में जो कुछ भी काम करने की आवश्यकता है उस काम करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। पर काम जैसे राजा का रात नहीं, मैंने केदियां स्वीकृत हो गई, डीपीआर बनानी पड़ती है, फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए जाना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकलती है, सरकार के पास पैसा नहीं होता है, कोविड आ गया, रेवेन्यू नहीं हुआ, पैसा कट हो जाता है तो काम नहीं होता है। लेकिन बराबर यदि सजग रहे, सफल रहे तो इस काम को भी पार पटकने में तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम आशा करते हैं कि अपने इलाके की चाहे नहर की बात हो, चाहे आपके कोई अस्पताल की बात हो, चाहे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, वो करने में सरकार के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर मैंने जो आपसे बात की है, मेरे मन में कल्पना है आने वाले समय में हमारे जो जिला है उस जिले में नौजवान लोगों को रोजगार मिले, लोगों की हैसियत बढ़े, पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, यहाँ की बच्चे पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, परिवार का नाम रोशन करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में ये कह सके कि हम उस जिले के हैं जहाँ हमें ऐसा अवसर मिल सका, तब मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए मैंने पहले खड़े होकर मैंने कहा कि मेरा जो कॉन्सेप्ट था संवाद का मतलब क्या है, तब मैंने कहा मैं अपनी बात कह दूंगा। मेरी बात कहने के बाद मेरी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मंत्री जो इंचार्ज है और मंत्री इंचार्ज है उदयलाल जी आन्ना साहब, उनसे आके निवेदन करता हूं कि वो बोले, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे। मैं उदयलाल जी आन्ना से आमंत्रित करता हुआ है अपनी बात के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप और हम सब मिलकर आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब, आदरणीय रघु जी शर्मा, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, जिला अध्यक्ष आदरणीय देवकी काका, पीसीसी सदस्य भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज, आयोजक नगर परिषद और अध्यक्षगण और उपाध्यक्ष और सभी पार्षदगण, हमारे वरिष्ठ नेता हरि सिंह जी, आदरणीय जी गणेश जी परमार, मदन जी खटीक, गुणशंकर जी साहब और सभी उपस्थित वरिष्ठ साथियों, उपस्थित राजसमंद के सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, माताओं बहनों और पत्रकार साथियों, मैं तो आज डॉक्टर सीपी जोशी साहब के साथ संवाद कार्यक्रम में केवल राजसमंद की जनता को धन्यवाद देने आया हूं। कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि राजसमंद जिला परिषद कांग्रेस की आएगी, लेकिन आपने समझदार लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि विकास के साथ जुड़ना है और डॉक्टर सीपी जोशी साहब की जो विचारधारा है, जो हमें कुछ मिल सकता है, इस कारण से उन्होंने ये किया और आज नगर परिषद बोर्ड 26 साल बाद आप लोगों ने बनाया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समझदारी का संदेश पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाएगा। लोग आज के पढ़े लिखे हैं, देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं सोचता हूं कि आज विकास से जुड़ने के लिए पूरा राजसमंद क्षेत्र भी इसी सोच के साथ चल रहा है। आगे के निर्णय भी अच्छे होंगे, इसी में उम्मीद करता हूं। डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने अभी धारीवाल साहब को और रघु जी को जवाबदारी दी। मैं तो प्रभारी मंत्री हूँ, जो आता रहता हूँ और सुबह जब भी जयपुर में रहता हूँ तो चाय पीने साहब के पास ही जाता हूँ। तो अब मेरी तो खिंचाई रोज होती रहती है, कितने डीएमएफटी में क्या किया, वहाँ क्या किया, वहाँ क्या किया, रोज कुछ न कुछ सब होता है और वो मैं आगे कलेक्टर साहब को कहता रहता हूँ, काम होते रहते हैं। तो ये तो आपकी सोच है, जो सोच आपकी है, जहाँ भी आप रहते हैं उस काम को पूरा करके सोचते हैं। जब आप लोकसभा सांसद का चुनाव भीलवाड़ा लड़ने गए थे, वहाँ के लोगों ने मांग नहीं की थी कि हमें पानी की तकलीफ है, लेकिन जब इन्होंने क्षेत्र में घूमकर देखा कि वहाँ पानी की तकलीफ है, तो आज ऐसा उदाहरण पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलता कि चंबल का पानी आकर के किसी जिले में घर घर पहुंच रहा हो। यह डॉक्टर सीपी जोशी साहब की देन हो सकती है। आज चारों तरफ 4 लाइन की जो सड़कें बिछी हुई है, चाहे कांकरौली से भीलवाड़ा जावे और चाहे इस रोड की जो बात करें नारद्वारा से उदयपुर और आगे ब्यावर तक, ये भी बात डॉक्टर सीपी जोशी साहब की देन है। अन्यथा अगर डॉक्टर सीपी जोशी साहब मंत्री नहीं होते, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो शायद ये तो 4 लाइन कभी जिंदगी में हो नहीं सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आज जब संवाद करते हैं, क्षेत्रीय एमपी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, वो बराबर विषय में हमारे से जुड़ती है, बात करती है, लेकिन बात क्या करती है, रोड मेरा भी जोड़ देना, इसमें इस गांव से इस गांव मेरा भी जोड़ देना, इस गांव से इस गांव ये मेरा भी ये होना चाहिए, मेरा भी स्कूल होना चाहिए। मैंने एमपी साहब से एक ही निवेदन किया कि माननीय सांसद महोदया, पूरे जिले में कोई गांव ऐसा नहीं है कि ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का है और ये पूरा कांग्रेस का है। लोग विचारधारा के आधार पर कहीं 40% हैं, कहीं 60% हैं, कहीं 35% हैं, कहीं 55% है, सब तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप तो ये बड़ा मन रखो कि जहाँ भी काम हो रहा है आपके अनुशंसा पे ही हो रहे हैं। मैं तो जैसा गांव में घूम घूम कर यहाँ के लोग जिला परिषद में आकर और काकाश्री के मार्फत मुझे बताते हैं, उन काम को आगे प्रस्ताव करता हूँ और डॉक्टर सीपी जोशी साहब से चर्चा कर लेता हूँ। उन प्रस्तावों को देकर कलेक्टर साहब ने जो मंजूर किया है वो आपके सामने है। मैंने तो डॉक्टर एमपी साहब से यही कहा था कि जो आपके जुम्मे दिल्ली का काम है, जैसा अभी डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने कहा कि अगर गैस पाइपलाइन यहाँ आ जाए तो नीचे फेंस फायर की बड़ा कारखाना लग सकता है। ऐसे काम करना चाहिए एमपी साहब को, ना कि इन छोटी छोटी रोडों पर टाइम खराब करना चाहिए। लोगों ने आपको समर्थन दिया जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम ऐसा कोई बड़ा काम करके बताओगे तो आपके कद के अनुसार वही एक काम यहाँ दिखेगा। मैं फेंस फायर की बात जब सरकार बनी थी और पूरे क्षेत्र के इंडस्ट्री के सभी साथी आए थे कि फेंस फायर की समस्या आ रही है और हमारे सब धंधे बंद हो गए, तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब ही थे जिन्होंने सरकार पर पूरा प्रेशर बनाया और आज उससे राहत मिली है। तो जिस क्षेत्र में भी काम सीपी साहब हाथ में लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, चाहे संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ये तो मान लो कि घुटना पैर के बल मुड़ता है। इसलिए राजसमंद वासियों को सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय शांति धारीवाल साहब, हमारे साथी और आपके प्रभारी मंत्री आदरणीय उदयलाल लांजना जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवकी काका जी, सम्मानीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, आपके नवनिर्वाचित चेयरमैन अशोक तांक जी, वाइस चेयरमैन चुन्नीलाल पंचोली जी, जिला कलेक्टर सम्मानीय अरविंद पोसवाल जी, हमारे सम्मानित पूर्व विधायक मदन जी, गणेश जी, सम्मानीय हरि सिंह जी, नारायण सिंह जी भाटी साहब, सम्मानीय आशा पालीवाल जी, गुणशंकर जी, गुणसागर जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित प्रेस के मित्रों, अधिकारीगण, आज एक बहुत ही शानदार पहल आदरणीय सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में राजसमंद में शुरू की गई है। तो ये पहल वो ही कर सकता है जिसके दिमाग में विकास का कोई सपना हो, विकास का कोई खाका हो। मैं करीब 40 साल से सीपी जोशी साहब को जानता हूं। विधानसभा में तो एक ही आवाज गूंजती थी जब आप विधायक थे 80 से, और जिस ढंग से विकास का सपना लेके अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की उन्नति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि मुझे शांति धारीवाल जी से ईर्ष्या है, और मुझे ईर्ष्या है कि इस जिले को इतना जबरदस्त नेतृत्व मिला है और वो सीपी जोशी जी के रूप में मिला है, जिनकी सोच राजस्थान में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो एक सोच के साथ, एक कल्पना के साथ हमारा मेवाड़ आगे बढ़े, राजसमंद आगे बढ़े, राजस्थान कैसे आगे बढ़े, उस सोच के साथ। अभी आंजना जी कह रहे थे एक बार आपको सांसद बनने का मौका मिला भीलवाड़ा से। गांव गांव मेरे से लगता हुआ है, मेरा खुद का निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के बॉर्डर पे है। पानी की भयंकर किल्लत, सड़कों की बहुत जबरदस्त हालत खराब। आपने पहले 1100 करोड़ रुपए से कार्यक्रम शुरू किया चंबल का पानी लाने का, जो 3000 करोड़ रुपए तक की स्कीम बनके अभी भी चल रही है। वो आज गांव गांव में लोग दुआ दे रहे हैं सीपी जोशी साहब को कि उनकी प्यास बुझाई इन्होंने। किस ढंग का काम हुआ है पूरे भीलवाड़ा जिले में कोई कल्पना नहीं कर सकता। सड़कों का जाल बिछा है,
जो कल्पना नहीं कर सकते वो सड़कें भीलवाड़ा जिले में भी बनी है। ये जो भीम वाला रास्ता है, हम बरसों से आते थे इधर से, आज ये 4 लेन में कन्वर्ट हुआ है। ये जो भीलवाड़ा से लेके आपके नाथद्वारा तक ये सड़क आई है, ये 4 लेन में कन्वर्ट हुई है। जिस इलाके में सड़कें अच्छी होगी, जहां शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, जहां पीने का पानी अच्छा होगा, जहां चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी होगी, मैं समझता हूं वो जिले तेजी से प्रगति करेंगे। राजसमंद जिला बाद में जरूर बना होगा, लेकिन आपके पास ऐसी शख्सियत है जो तेजी से इस जिले को आगे ले जा सकती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जिम्मेदारी, क्योंकि अभी हम लोग 100 साल पहले आई थी सदी की भीषण महामारी स्पेनिश फ्लू, और उसके 100 साल बाद में पूरी दुनिया, अभी भी खत्म नहीं हुआ कोरोना, पूरी दुनिया जूझ रही है। 1.5 लाख लोग से ज्यादा हिंदुस्तान में लोग मारे गए। हमारे प्रदेश में भी 2700 के करीब लोगों की जानें गई है। उस महामारी से निपटने में जिस ढंग से हमने, हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रबंधन किए राजस्थान में, या अभी चल रहा है काम, पूरे देश में तारीफ हुई। प्रधानमंत्री ने तारीफ की और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा कि आपको अशोक गहलोत जी की सरकार जिस तरह से राजस्थान के लोगों को बचाने का काम कर रही है, कोरोना का प्रबंधन कर रही है, आपको उनको अनुसरण करना चाहिए, वही उपाय करने चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में मजबूत हो, ताकि बुनियादी जो जरूरत है एक आदमी की, चाहे वो आदिवासी इलाके में हो, चाहे वो रेगिस्तान में बैठा हो, चाहे वो मगरा क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का 10% भूभाग है। 1% पानी हमारे पास है। यहाँ पे अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति है, चुनौतियां भी हमारे सामने है। लेकिन जब मार्च में पहला केस आया कोरोना का, राजस्थान में जांच की सुविधा नहीं थी। हमें स्वाब लिया, सैंपल लिया उनका, पुणे भेजना पड़ा। 2 दिन बाद जांच की रिपोर्ट आई। तभी मुख्यमंत्री जी ने हमको ये काम दिया कि राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पे, राजस्थान के हर उप जिला चिकित्सालय पे जांच की सुविधा होनी चाहिए। और आज जब मैं इस मंच पे खड़ा हूं, राजस्थान के 33 जिलों में, और यहाँ राजसमंद में सुविधा है ही है, नाथद्वारा में भी कोरोना जांच की लेबोरेटरी हमने स्थापित कर दी, यही जांच की सुविधा शुरू हो गई। राजस्थान में वेंटिलेटर्स की कमी आने नहीं दी हमने। राजधानी में 1250 बेड का RUHS का हॉस्पिटल डेवलप किया गया। कोविड हॉस्पिटल 200 बेड उस अकेले अस्पताल में ICU के थे, जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के थे। जगह जगह लिक्विड ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट। राजस्थान में कोई कमी हमने रखी नहीं, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो, सामान्य बेड हो, ICU बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि 200 विधानसभा क्षेत्र है पूरे प्रदेश के अंदर, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC, मॉडल CSC के रूप में तब्दील होना चाहिए। हमारे 200 विधायक हैं, सबके 2 साल के विधायक कोष का 1-1 करोड़ रुपया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अपने अपने इलाके में खर्च करने की अनुमति दी। राजस्थान में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हम कोरोना के प्रबंधन में भी अव्वल थे और आज वैक्सीनेशन में भी राजस्थान पूरे देश में टॉप पे चल रहा है। हमारी संकल्पना है राजस्थान में हर जिले में सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज खुले। मुझे याद है अच्छी तरह से 98 में जब आदरणीय CP जोशी साहब शिक्षा मंत्री बने थे, राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के बहुत गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, 6 संभागों के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। अगर हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते थे तो कैपिटेशन फीस देके
साउथ में भेजते थे, महाराष्ट्र में भेजते थे, 12 लाखों रुपए खर्च करके तब जाके कोई इक्का दुक्का बच्चा डॉक्टर बन के आता था। प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया। हमारे ही मुख्यमंत्री जी ने आज 8 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज राजस्थान में है, लेकिन फिर भी गरीब का बच्चा कैसे डॉक्टर बने? ये बड़ी बड़ी फीस लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग, और जो सीटें हैं सरकारी में वो बहुत कम थी। तभी ये संकल्प लिया। 70 साल आजादी के बाद राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में 16 मेडिकल कॉलेज थे। इन 2 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान में 15 नए सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्राप्त की। राजसमंद जिला बच गया क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके नॉर्म्स हैं, नियम बने हुए हैं कि जहां प्राइवेट क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है वहां सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। लेकिन मैं आज इस मंच पे आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और आने वाले समय में राजसमंद जिले में भी सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज खोल के दिखाएंगे। अभी 3 साल है हमारे पास। सिर्फ राजस्थान में प्रतापगढ़ जिला बचा है, जालौर बचा है और ये राजसमंद बचा है। आज जब विकास के लिए संवाद हो रहा है तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि मैं राजस्थान का चिकित्सा मंत्री हूं, राजस्थान में ये धार्मिक पर्यटन के लिए जानी जाती है जगह, द्वारकाधीश, चारभुजानाथ, श्रीनाथ जी, सारे एकलिंग जी, मार्बल की नगरी है। राजसमंद का नाम मार्बल के लिए पूरे देश में चर्चित है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारा मगरा क्षेत्र हो, 4 विधानसभा है इसमें, भीम विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे आपका कुंभलगढ़ हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे नाथद्वारा हो, ना यहाँ चिकित्सकों की कमी रहेगी, ना नर्सिंग स्टाफ की कमी रहेगी। इन 2 सालों में हमने 2737 डॉक्टरों की भर्ती की है, 12,500 जीएनएम एएनएम की भर्ती की है, ताकि राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी नहीं रहे, हमारे नर्सिंग कर्मियों की कमी नहीं रहे। हमने जब हमारा चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ, मुख्यमंत्री जी ने 2011 में निशुल्क दवा योजना शुरू की, 2013 में निशुल्क जांच योजना चालू की, 2018 में जब चुनाव घोषणा पत्र आया, क्योंकि ये निशुल्क दवा योजना के दायरे में महंगी दवाइयां नहीं थी, कैंसर की है, किडनी की है, हार्ट की है, हमने ये घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी, ये महंगी दवाइयां निशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आएंगे, ताकि गरीब आदमी के परिवार में, भगवान नहीं करे, कैंसर जैसी, किडनी की, हार्ट की बीमारी किसी के हो, लेकिन बीमारी पूछ के नहीं आती है। हमने ये वादा किया था और पहले ही बजट में मुख्यमंत्री जी ने ये तमाम दवा जो महंगी दवाइयां थी इनको भी निशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आ गए। एक से एक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं। अभी ग्रामीण वासी गिलून में पीएससी से सीएससी खोलने की मांग कर रहे हैं। मदन जी की गर्दन हिल रही है, ये वहीं से है ना, आपका गांव ही है। पीएससी से सीएससी खोलने की बात की है, कलेक्टर साहब ने भी कही है। मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि गिलून पीएससी से सीएससी हो जाएगी। आपके जिले में 14 सीएससी है पहले से, ये 15वीं सीएससी आज इस मंच से घोषित की और ये बनेगी। इसके अलावा 44 आपके यहाँ पीएससी है, एक सिटी डिस्पेंसरी है और एक सिटी पीएचसी भी है। 262 के करीब पूरे राजसमंद जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र है। आप पूछना सुदर्शन रावत जी से, आप बीजेपी के एमएलए होंगे कुंभलगढ़ से। हमने कभी राजनीति नहीं की है, क्योंकि चिकित्सा की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। वहां से लेके मगरा क्षेत्र में कोई जाने को तैयार नहीं होता है।
लेकिन आज एक भी अस्पताल खाली नहीं है। मुझे यहाँ भी 2 लोगों को लगाया था मैंने, रेडियोग्राफी वाले, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आज इस मंच से मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए, अगर पहले बता देते जिन जिन डॉक्टर्स की यहाँ पे पोस्ट खाली है, चाहे वो आई का डॉक्टर है, चाहे रेडियोलॉजिस्ट है, चाहे और कोई डॉक्टर है, उन डॉक्टरों की भी 1 सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ नियुक्तियां हो जाएगी इस इलाके में। यहाँ भी नहीं, चाहे नाथद्वारा में खाली हो, कुंभलगढ़ में खाली हो, देवगढ़ में, वहां भीम में खाली हो, है नहीं वहां खाली, क्योंकि मैं बराबर ध्यान रखता हूं। और इसी जिले के नहीं, आप किसी विधानसभा में राजस्थान की पूछ लेना, अब एक सीएससी हर विधानसभा में मॉडल सीएससी बना रहे हैं, जहां डिजिटल एक्सरे हो, जहां सोनोग्राफी की सुविधा हो, जहां ब्लड बैंक छोटा मोटा बन जाए। हीमोडायलिसिस की सुविधा हमने नाथद्वारा में अभी शुरू की है। राजस्थान में अभी मैंने कहा सीएमएचओ को, आप लिस्ट बना के दीजिए मुझे, 14 सीएचसी यहाँ ऑलरेडी है, 1 सीएचसी गिलूंड की हो जाएगी, 15 सीएचसी में जहां जहां डेंटल चेयर नहीं है, डेंटल एक्सरे की मशीन नहीं है, हीमोडायलिसिस की मशीन जहां लग सकती है ज्योग्राफिकल तरीके से वो जगह बताना, और डिजिटल एक्सरे की मशीन नहीं है, सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, या है तो खराब हो चुकी है, ये भी हम जल्दी से यहाँ स्वीकृत करेंगे, ताकि पूरे जिले में चिकित्सा की सुविधाएं इस इलाके के लोगों को मिलती रहे। मैं तो सीपी साहब को ये विश्वास दिला सकता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी आपका आदेश मिलेगा, इस राजसमंद जिले के लिए हम उस काम को हमेशा करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद को क्रमान्वित करने की बात और भी कई बातें जो कही है, निश्चित रूप से आदरणीय सीपी साहब ने आपको विशेष रूप से जो जवाबदेही दी है, आपने पूरी तरीके से हमें आश्वस्त किया है कि हर संभव मदद राजसमंद जिले को मिलेगी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने कोटा की काया पलट दी और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में कोटा की चर्चा हो रही है, एक ऐसी शख्सियत आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं राजस्थान सरकार के माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति जी धारीवाल से अनुरोध कर रहा हूं कि आप पधारें और हमें आपको गोद दिया है, आप हमारा विशेष रूप से मार्गदर्शन करें। राजस्थान विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, राजस्थान कैबिनेट में मेरे साथी माननीय उदयलाल जी आन्ना साहब, माननीय रघु जी शर्मा साहब तथा मंच पर विराजे हुए यहाँ के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष काका साहब का नाम बता दिया था, और मार्च में ये काम शुरू भी हो जाएंगे, अगले महीने में काम शुरू हो जाएंगे। राजसमंद में कचरे का जो लीगेसी वेस्ट होता है, पुराना कचरा, उसके निस्तारण का काम 1 करोड़ 11 लाख रुपए का है। ठोस कचरा निस्तारण और प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी इसमें, प्रोसेसिंग प्लांट, वो करीब 4 करोड़ 37 लाख रुपए का बनेगा। इसी तरीके से राजसमंद में सफाई कार्य हेतु मशीनरी जो खरीदी जाएगी, टिपर, कारपेंटर, सीवर सेक्शन वगैरह वगैरह, ये 1 करोड़ 36 लाख रुपए में कुल मिलाकर के 6 करोड़ 58 लाख रुपए के 84 लाख रुपए के काम नगर परिषद के द्वारा संपन्न किए जाएंगे, जिसका पैसा डीएम ऑफ से भी दिया जाएगा। 1 करोड़ 11 लाख रुपए जो कचरे का लीगेसी वेस्ट का निस्तारण, पुराने कचरे का निस्तारण के लिए डीएमएफटी फंड से दिया जाएगा। माननीय अंजना साहब जिसके अध्यक्ष हैं और कलेक्टर साहब जिसके जो है वो सचिव हैं, उस कमेटी के द्वारा पैसा दिया जाएगा।
और 4 करोड़ 37 लाख और 1 करोड़ 36 लाख ये राज्य सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा दिया जाएगा नगर परिषद को। इस प्रकार से 6 करोड़ 84 लाख रुपए ये वहाँ पर इस बात के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े काम हैं, 335 करोड़ रुपए की योजना लाए हम। 335 करोड़ राजसमंद के लिए। जो RUIDP का 4th फेज चालू हो रहा है, चालू क्या हो रहा है, चालू हो चुका, वो 335 करोड़ रुपया राजसमंद में खर्च किया जाएगा। इसके पहले जब गहलोत साहब की सरकार थी 2008 से लेकर के 2013 तक, तो 29 करोड़ रुपया यहाँ की वाटर सप्लाई के लिए खर्च किया गया था। वो खर्च हो चुका, जिससे 1 घंटा पानी आपको आ रहा है। 1 घंटा ही आता ना है पानी, बोलो यार, तो मुंह से तो बोलो कि ज्यादा आ रहा है। 1 ही घंटा आ रहा है। 10 साल तक किरण जी को भेजते रहे यहाँ पर, और 1 घंटा। और अब हम जो प्लान बना रहे हैं, जिसके टेंडर के डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके और अप्रैल में जिसके काम शुरू हो जाएंगे, इसी अप्रैल में, वो होगा 335 करोड़ रुपए के काम, जिसमें 200 करोड़ रुपए के काम को वाटर सप्लाई, जिसमें 24 घंटे 7 दिन या तो कोटा में मिलता पानी, मिलता है क्या आपके भीलवाड़ा में चंबल ले गए हमारे से चीन के CP साहब। अलावा कोटा के 24 घंटे पानी राजस्थान की किसी भी सिटी में नहीं मिलता। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां 24 घंटे पानी आना चाहिए, और हमने प्लान बनाया और प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अप्रैल में काम चालू कर देंगे। 200 करोड़ रुपए का तो वाटर सप्लाई का जो है, उसमें 3 MLD का तो STP बनेगा, और 100 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी बनेगी, जिस पर 136 करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी जो 1 घंटे पानी आता है, मैं पूरा दोबारा से आपको कहना चाहता हूं कि 27 करोड़ से 24 घंटे 7 दिन आपको वाटर सप्लाई घर पे टूटी खोलते ही पानी मिला करेगा। ये मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बनी हुई योजना है, जिसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और ये अप्रैल में काम चालू होगा। ये आ गई अप्रैल। इसी तरीके से जनता की मांग है ऑडिटोरियम की। मैंने आंजना साहब से कहा, कलेक्टर साहब से कहा, इनका मंजूर है। 12 करोड़ रुपए का 800 सीटों का ऑडिटोरियम यहाँ पर बनाने का। खड़ा होकर बोल रहा, खड़े हो जाओ, बोलो तो लगाओगे कलेक्टर साहब। अरे आप भी खड़े हो जाओ। अरे कलेक्टर तो हमेशा खड़ा रहता है यार, खड़ा होकर बोलो कहाँ होगा। सर बिल्कुल, जो आपका आदेश हुआ है वो 12 करोड़ का ऑडिटोरियम। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तीसरी घोषणा और मैं करता हूं आपके सामने। द्वारकाधीश मंदिर जो 400 वर्षों से भी अधिक प्राचीन और राष्ट्रीय महत्व का है, उसके लिए उस पे जाने के लिए एकमात्र रास्ता है मुखर्जी चौराहे से जो गुजरता है, वो एकमात्र रास्ता है। उक्त मंदिर पर जाने का ये सकड़ा रास्ता है, और इस सकड़े रास्ते के वजह से दर्शनार्थियों के आवागमन में काफी परेशानियां होती हैं। उनकी परेशानियां दूर किस प्रकार से हो, उसका सर्वे हमने करवाया, नक्शा बनवाया, DPR तैयार करवाई, और DPR तैयार करवा करके उस पर करीब 30 करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं।
द्वारकाधीश मंदिर काकरोली के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और सुगम आवागमन के लिए उक्त मंदिर को NH 8 सेवली चौराया से नोची की झील की पाल, हुसैनी मस्जिद, सलूस रोड, जूना अखाड़ा होते हुए मंदिर की सड़क की चौड़ाई और सुदृढ़ीकरण मय मंदिर के पास झील में एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी और पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा। पार्किंग भी मिलेगी आपको वहां पर। ये 30 करोड़ रुपया कहां से आएगा, कौन देगा बताओ? ये गहलोत देगा। सीपी साहब ने इस बात के लिए कम से कम भी 6 महीने तक मुझे परेशान कराए रखा कि एलिवेटेड रोड बननी चाहिए वहां पर। मुश्किल से जाकर के ये चीज तैयार हो पाई है आज। मैं धन्यवाद देता हूं सीपी साहब को भी कि उनका एक अच्छा सुझाव था और सुझाव पे हमने DPR तैयार करवाई और वो DPR आज मंजूर होने जा रही है। ठीक इसी तरीके से तीसरी घोषणा है मेरी, ये 6-7 करूंगा भाई साहब। ये राजसमंद वाले ऐसे घोषणा थोड़ी आएंगे। तालेड़ा की नदी जो शहर के मध्य से गुजरती है उसको पक्के कैनाल का स्वरूप देकर के जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर की होगी, 3 किलोमीटर की, और 10 किलोमीटर की चौड़ाई होगी और इस पर 6 करोड़ रुपया खर्च होगा। कौन देगा? कौन देगा? अन्नपूर्णा माता का मंदिर का सौंदर्यीकरण और उसके विस्तार का काम नगर परिषद के द्वारा करवाया जाएगा। इसका पैसा नगर परिषद अपने पास से लगाएगी। शहर से गुजर रही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, गौर से सुनना भाइयों, बातों मत करना, आपस में सुनना बड़ा प्रेम से। हाँ, चारों तरफ गाँव में भी कहना इस बात के लिए ऐसी घोषणा हो गई है। सीपी साहब के साथ 3-4 मंत्री आए थे राजस्थान के, तो कर गए घोषणा। राजसमंद में स्थित राजसमंद झील नहर में गर्म पानी के लिए बोला था यार। राजसमंद झील शहर में पेयजल सप्लाई के साथ साथ शहर के आसपास 42 गांव, शहर के आसपास के 42 गांव 10,445 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि को सिंचित करते हैं। इससे लगभग 5,000 किसान परिवार जो है वो लाभान्वित होते हैं। सिंचाई के उपयोग में आने वाला पूरा कैनाल सिस्टम लगभग 200 किलोमीटर लंबा है। राजसमंद शहरी क्षेत्र में इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। कैनाल सिस्टम अत्यधिक पुराना होने के कारण अधिकांश स्थानों पर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण सिंचाई के समय पानी को छोड़ने पर 40% पानी व्यर्थ में चले जाता है। समीपी भवनों में सीपेज की समस्या भी होती है। यदि इसकी पूर्ण लंबाई की मरम्मत हो जाती है तो अधिक किसानों को सिंचाई के कार्य से लाभान्वित किया जा सकेगा और
इस पूरे कैनाल सिस्टम पर लगभग 28 करोड़, पूरे कैनाल सिस्टम को सुधारने में, उसका सुदृढ़ीकरण करने में 28 करोड़ और शहर में स्थित भाग पर 5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 28 और 5 33। कौन देगा? बोलिए आज के आनंद की। राजसमंद झील के पाल का जीर्णोद्धार भी करेंगे, इसकी डीपीआर बनवाएंगे। मोटे तौर पर कहते हैं कि साहब 15 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा, उसका इंतजाम भी करेंगे। राजसमंद में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तो वैसे भी सीपी साहब प्रयत्न कर रहे हैं, बरसों से प्रयत्न कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हुआ भी है, काफ़ी कुछ आगे भी हो जाएगा। राजसमंद में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का संचालन कराएंगे, जिससे भी पर्यटक आएगा, आनंद उठाएगा। राजसमंद में मार्बल मंडी की घोषणा, आधुनिक स्टोन गैलरी का निर्माण और ठोस कचरा निस्तारण में पुराने कचरे का निपटान। अब भाई साहब मेरा तो गला बैठ गया, देखो बात सुनो। अब मैं जो कुछ बोलना था वो तो बोल गया मैं, लेकिन ये भी मान लेना कि ये सब कुछ कब होगा? जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलना जरूरी है भाई साहब। आशीर्वाद नहीं दिया तो आप आपके घर और हम हमारे घर। और दे दिया तो ये तो 70 करोड़ रुपए की घोषणा है। 70 करोड़ की तो घोषणा की है और 335 करोड़ रुपया खर्च करने का तो काम चालू करने का अप्रैल में कह ही दिया है। आशीर्वाद मिल गया तो इसको 1.25 समझ लेना। यही निवेदन है और आशा करता हूं मैं आपसे आप अपने शहर के विकास के लिए निश्चित तौर पर चिंतन करोगे और आपका चिंतन इस बात को लेकर के आपको पाबंद कर देगा कि विकास का काम अगर कोई करता है तो गहलोत साहब की सरकार करती है। गहलोत साहब के हम जो कारिंदे बैठे हुए हैं ये करते हैं और जहां पर भी जो कुछ कह दिया पत्थर की लकीर। इसलिए कहता हूं कि आशीर्वाद दो, 1.25 और लो। ऑल प्रॉफिट नो लॉस। तो जिस बड़ी तादाद में आज आप यहां पर इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि कोई प्रबुद्ध जन राजसमंद का अपने घर पे नहीं बैठा होगा। सारे प्रबुद्ध जन यहां आ गए, वहां जो बैठे हैं वो। और इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। हम निश्चित तौर पर यहाँ पर विकास के कामों के लिए आए हैं। हम तीनों चारों साथी जो है इसीलिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि आप यदि हमसे जुड़ गए तो जुड़ना आपका इतना मजबूत रहेगा कि फिर आपको इधर से उधर डगने नहीं देगा। वो क्योंकि काम देखेगा, क्वालिटी देखेगा, परफॉर्मेंस देखेगा। ये सब बातें आपके सामने हैं। आशा करता हूं कि आप हमारे निवेदन को बहुत गंभीरता से लेते हुए जो कुछ फैसला करेंगे। 1 लाख रुपए के सीसी रोड स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। इस पर कुल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। डीएमएफटी से राजसमंद विधानसभा के लिए 19 सड़कों के लिए 17 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। ये प्रस्ताव आए थे तो ये काम भी जल्दी शुरू करा देंगे। डीएमएफटी से राजसमंद विधानसभा के लिए पीने के पानी के लिए 13 करोड़ के 48 कार्य 2-3 दिन में स्वीकृत होगा कि वहां पे काम चालू हो जाएगा। और बाकी तो सब थोक व्यापारी ने बता ही दिया है। अगर इनको आप महीने 2 महीने बाद खुश कर दोगे
तो वापस पुनः निवेदन करके फिर लाएंगे कि साहब आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, धन्यवाद दिया है, पुनः धन्यवाद देने के लिए आओ और कोई और पिटारा नया लेके आओ। धन्यवाद। जय हिंद। के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय उप सभापति महोदय चुन्नीलाल जी पंचोली साहब को कि आप पधारें, पधार करके आभार ज्ञापन करें। और हमारे लाल विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, हमारे बीच विराजमान आदरणीय चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा साहब, आदरणीय उदयलाल जी आनंद साहब प्रभारी मंत्री, हमारे बीच विराजमान आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय और हमारे प्रदेश के सचिव और प्रभारी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब, हमारे यहाँ बीच में विराजमान आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, बीच नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष और हमारे जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय देवकीनंदन जी गुजर काका साहब, आज हमारे नवनिर्वाचित हमारे भाई आदरणीय सभापति अशोक जी टांग साहब और हमारे नवनिर्वाचित सभी पार्षद और पार्षद बहनें, दूर दराज से पधारे हुए सभी सरपंच, पूर्व विधायक, पूर्व जिला परिषद मेंबर, पूर्व प्रमुख, सभी का मैं इस प्रभु द्वारकाधीश की नगरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो सौगातें हमें दी है, मैं इस मंच के माध्यम से और राजसमंद की जनता के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। इस बार राजसमंद का डंका आदरणीय सीपी साहब के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा में गूंजेगा। लेकिन राजसमंद की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सौगातें हमें मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे 15 साल से प्रतिनिधित्व होते जाता है, लेकिन एक भी इंडस्ट्री, एक भी सौगात हमें राजसमंद के अंदर नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद करना चाहता हूं इन सौगात का हमें तहे दिल से स्वागत करने के लिए झोली भरकर वोट यहाँ पे राजसमंद विधानसभा के अंदर देंगे। जो भी प्रत्याशी आएगा हम तहे दिल से विधानसभा में भेजेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का आभार। जय हिंद। मेरा विनम्र अनुरोध है। बताइए आपको मजबूती के साथ रिसीव करा दे रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई चेयरमैन साहब। आनंद